अभी क्लासेज में आपका स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। दिनांक 19/1/2020 को जब प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय के सम्मुख सुनवाई हेतु आया, तब न्यायालय को यह अवगत कराया गया कि अन्य 4 जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई भी इस जमानत प्रार्थना पत्र के साथ की जावे। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से सभी 5 जमानत प्रार्थना पत्रों को दिनांक 7/2/2020 को सूचीबद्ध करने हेतु आदेशित किया गया। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विपक्षी द्वारा दाखिल प्रति शपथ पत्र के अवलोकन हेतु प्रार्थना की गई। अवलोकन के पश्चात मैंने ये पाया कि विपक्षी को यद्यपि 3 बार प्रति शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया एवं विपक्षी द्वारा विस्तृत प्रति शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थना की गई थी, जिस पर विस्तृत प्रति शपथ पत्र दाखिल करने की प्रार्थना स्वीकृत करने हेतु समय दिया गया। प्रस्तुत जो प्रति शपथ पत्र दिनांक 19/1/2020 को विपक्षी द्वारा दाखिल किया गया, उसमें विपक्षी द्वारा प्रार्थी द्वारा दाखिल जमानत प्रार्थना पत्र के किसी भी पैराग्राफ का उत्तर नहीं दिया गया, वरन उसमें महज केस डायरी से संबंधित अधूरा विवरण मात्र दिया गया है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विपक्षी द्वारा दाखिल प्रति शपथ पत्र की घोर भर्त्सना की गई तथा यह कहा गया कि विपक्षी द्वारा जानबूझकर प्रार्थी को अवैधानिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विशेष रूप से यह बहस की गई कि विपक्षी द्वारा अपने शपथ पत्र में न ही किसी गैंग चार्ट का विवरण दिया गया और न ही प्रार्थी से संबंधित किसी पूर्व आपराधिक इतिहास का विवरण दिया गया। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 503 के अवलोकन हेतु प्रार्थना की गई। भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 22 की धारा 503 में लेख है कि जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो कोई क्षति करने की धमकी उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जाए या उससे ऐसी धमकी के निष्पादन का परिवर्जन
करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोभ कराया जाए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, वह आपराधिक अभित्रास करता है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन दिया गया कि यदि विपक्षी द्वारा प्रयासित विवरण को सही भी मान लिया जावे तब भी प्रार्थी के विरुद्ध कदापि उत्तर प्रदेश गृह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986 की धारा 2 व धारा 3 के अंतर्गत कोई अपराध कारित होना दृष्टिगोचर नहीं होता है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त अधिनियम 1986 की धारा 2 ख प्रस्तुत की गई, जिसमें गिरोह को परिभाषित किया गया है। गिरोह का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति के समूह से है जो लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या तो अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन या अभित्रास या प्रताड़ित द्वारा या अन्य प्रकार से समाज विरोधी क्रियाकलाप करते हैं। धन्यवाद।